परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसा कि परमेश्वर का वचन, आज के वचन जो हमसे बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और अनुग्रह ही से हम आज भी जीवित हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान की अपनी कोई भी इल्म नहीं है, कोई भी ताकत नहीं, या कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है इंसान के अंदर कि वो अपनी मर्जी से कुछ काम कर सके। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो परमेश्वर काट डालता है, क्योंकि बाइबल ही बताती है कि बिना तुम मेरे कुछ नहीं कर सकते। हम बिना परमेश्वर के, उसकी बिना उपस्थिति के और बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम प्रार्थना करते करते अगर प्रार्थना परमेश्वर ना सुने तो हम प्रार्थना करना छोड़ दें, या हम उन प्रार्थनाओं को जो उत्तर नहीं मिला तो हम परमेश्वर से दूरी बनाए रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि उसमें विलम्ब हो सकता है कि वो कुछ समय बाद परमेश्वर सुने, हो सकता है कि परमेश्वर जो चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर अपनी अनुग्रह के अनुसार, अपनी दया के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। जब लालसा, जब आशा पूरी होने में, जब हमारी प्रार्थना में देरी लगती है तो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्योंकि कुरिन्थियों उसका 11वें अध्याय में भी पौलुस ने 12वां अध्याय उसके 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब पौलुस को कुछ परेशानी हुई और परेशानी ऐसी थी कि परमेश्वर से उसने 3 बार प्रार्थना की। और बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, इसलिए मैं प्रकाशनों के बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा सा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। इतना समय, ये पूरा जीवन उसने परमेश्वर के अनुग्रह में काट डाला, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इंसान के जीवन के लिए बहुतायत से होता है, इंसान की बढ़ोतरी के लिए होता है, इंसान की बेहतरी के लिए होता है। अगर इंसान के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो, उसकी दया हो, क्योंकि ज़रूरी है कि हम उसकी दया पर चलें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पेशेंस को खो दें, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता तो हम परमेश्वर की प्रार्थना करना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। याकूब में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा थरथराती और कांपती हैं, वो भी इन चीज़ों को मानती हैं कि परमेश्वर है, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में सृजा है, तो हम उसके स्वभाव के मन मुताबिक काम करना है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा, हमारे शरीर पर है। हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसका अनुग्रह, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनुग्रह के, बिना उसकी दया के हम परमेश्वर की उपस्थिति में या अपने जीवन को खड़े रहने के लायक नहीं रह सकते। ज़रूरी है कि हम उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे जीवन पर बनी रहे। ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहें, क्योंकि पौलुस भी परमेश्वर के अनुग्रह में चलता रहा। डैनियल को भी यही सब परेशानी हुई। जब डैनियल ने 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, उस समय भी प्रार्थना की। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने वो परिस्थिति उसके सामने नहीं रखी, वो परिस्थिति थी, लेकिन बाइबल बताती है कि इन सब का रोकने वाला, परेशानी को दूर करने वाला, अनुग्रह का देने वाला परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहता है, जब उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना धैर्य, अपना पेशेंस, अपना विश्वास न खोएं। उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। जिस तरीके से पौलुस से परमेश्वर कहता है
कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर मुझसे आपसे भी यही बात कहता है कि घबराओ नहीं, मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके परिवार के और मेरे परिवार के साथ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।